बेल्जियम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ें, ये मानवता की पीड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत 40 साल से आतंक से पीड़ित है। भारत जब चीख चीख कर कहता था तो दुनिया समझती थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लेकिन 9/11 के बाद दुनिया को समझ आया कि भारत की पीड़ा क्या है। उन्होंने कहा कि भारत कभी आतंकवाद के सामने नहीं झुका। उन्होंने कहा कि बम और पिस्तौल से आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते। को भी पता नहीं है कि आतंकवाद क्या होता है और इससे कैसे निपटें। उन्होंने कहा कि यूएन को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2015 में सबसे ज्यादा कारों और रेलवे में भी सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। पीएम ने कहा कि दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने एक स्वर से कहा है कि भारत ही आशा की किरण है। इस मौके पर पीएम ने बिना नाम लिए विजय माल्या पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैंक का पैसा लेकर भागने वाले हैं तो बैंक में जमा करने वाले भी हैं, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। उन्होंने 34,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया है। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश के साथ 40 साल से चल रहे सीमा विवाद को हमने सुलझा लिया है। इसके लिए एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते की अहमियत समझते हैं, पर कुछ पड़ोसी नहीं समझते। उम्मीद है धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। गत वर्ष भारत दुनिया की 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे, शहीद हुए। और भारत जब दुनिया को चीख चीख करके कहता था कि आतंकवाद निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है, मेरा स्वयं का अनुभव है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत है हमें समझाती थी कि आतंकवाद नहीं है, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या है। नाइन 11 ने दुनिया को झकझोर दिया। तब तक दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत कितने बड़े संकट को झेल रहा है। लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं। और झुकने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने दुनिया के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की, और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, मानवता का दुर्भाग्य देखिए। यूनाइटेड नेशन युद्ध क्या होता है, युद्ध में किससे क्या करना चाहिए,
युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या तरीके होते हैं, यूएन के पास चाहिए, सब चीज लिखी पड़ी मिली। लेकिन आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। क्योंकि उनका जन्म युद्ध के भयानकता में से पैदा हुआ और इसलिए युद्ध के दायरे के बाहर सोच नहीं पाते। ये नई चुनौती है, मानवता को चुनौती है, उसको आंकने में भी विश्व का इतना बड़ा संगठन अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बात ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो लोग उसे जुड़ने से डरना शुरू कर जाएंगे, हटने का प्रयास है। मैं नहीं जानता हूं यूनाइटेड नेशन कब करेगा, कैसे करेगा, लेकिन जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा तो वो संस्थाओं भी इरेलेवेंट होते हुए देर नहीं लगेगी। 2015 में एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश के नागरिकों से अपील की थी कि अनाज की कमी है, हम लोग एक टाइम खाना छोड़ दें। और यहां कई पुराने जमाने के लोग बैठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाता अनाज बचाने का। लाल बहादुर शास्त्री की शब्द की वो ताकत थी। मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, कहां लाल बहादुर शास्त्री और कहां एक चाय बेचने वाला। लेकिन मैंने देश के सामने एक रिक्वेस्ट की, जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक सिलेंडर पर 250 रुपया में क्या रखा है, छोड़ दो। आपको जान करके खुशी होगी, मेरा इतनी सी बात हो, वो भी मैंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं किया था, ऐसी बातों बातों में बता दिया था। हिंदुस्तान में 90 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी।